अस्सलाम वालेकुम। जब आप अपने घर में डेली सफाई करते हैं लेकिन हमारे घरों में मौजूद सोफ़े, बेड, फ्रिज के पीछे हमारा हाथ ही नहीं जाता, चाहे हम काम वाली से भी काम करवाएं, तो जिसकी वजह से ना तो सफाई ठीक से हो पाती है और पीछे या बेड के नीचे सफाई ना होने की वजह से कचरे का ढेर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से दिल ही नहीं करता ज़्यादा सफाई करने का और मज़ा भी नहीं आता कि कैसी गंदी सफाई हुई है। हर तरफ आपको खलारा नज़र आता है बेड के नीचे या बेड के फ्रिज के पीछे। रोशनदान खिड़कियाँ वगैरह भी, ग्रिल की सफाई भी मुश्किल हो जाती है। इन तमाम परेशानियों का हल मैं आपके पास लेके आई हूँ। तो इसके लिए हमें चाहिए बनियानें। मेरे हस्बैंड की ऐसे फालतू में बनियानें पड़ी थी, ना इसमें कोई पैसे खर्च हुए, ना ही हमने कुछ चीज़ बाहर से ख़रीदी है। बस बनियानें हों या टी शर्ट्स हों जो फालतू हों, जो आपके काम में नहीं आती, तो पहले नेक और बाजू वाली जगह काट लें, उसको ऐसे स्क्वायर में काट लें। फिर लंबाई के रुख में 4 इंच जितना मैं कपड़ा छोड़ दूँगी, यानी कि बनियान का पीस। फिर जो है ना, मैं बारीक बारीक एक, ये देखिए 4 उंगली जितना मैं छोड़ रही हूँ। बाकी लाइनें जो है पट्टियों की सूरत में मैं काटती जाऊँगी, यानी कि अलग नहीं करनी 4 इंच का। ये देखिए मैं इसको ऐसे फोल्ड कर रही हूँ और बाकी जो हिस्सा है ये सारा मैं काटूँगी। और इस मॉप के लिए मुझे लगे थे 3 शर्ट्स, यानी कि बनियानें मैंने 3 इसी तरह काटी थी, क्योंकि मुझे घना सा चाहिए था। आप भी इसी तरह पट्टियाँ काटती जाएं। इसमें अच्छी बात है, ना तो आपका कोई पैसा खर्च होगा, ना ही आपको महंगी चीज़ ख़रीदनी पड़ेगी। घर में पड़ी बेकार बनियानें या टी शर्ट आपके इतने काम आने वाली है कि आपकी सोच होगी। इससे आप डस्टिंग भी कर सकते हैं, जैसे पर्दों के ऊपर या फ्लावर्स होते हैं जिस तरह घर में, तो उसकी डस्टिंग किस तरह करें। डस्टिंग के लिए अलहदा बना लें और किचन या जहाँ पे भी आपने पोछी लगानी है उसके लिए अलहदा बना दें। देखें आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने सारी पट्टियाँ काटी थी। अच्छा, इसको हम जब काट लेंगे ना, तो जब हम खींचेंगे तो इसकी शक्ल ही चेंज हो जाएगी। मैं आपको सामने बिल्कुल खींच के दिखाती हूँ, कोई कह भी नहीं सकेगा कि आपने खुद बनाई है। देखिए खींचने से ना ये बिल्कुल रोप की शक्ल बन जाती है। ये सारी ऐसे लगेगा रस्सियाँ हैं, और सारी मैं इसी तरह खींच लूँगी और मैं फिर इसको आपको आगे सेट करके दिखाऊँगी। आप वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। जो काम आप घंटों में करते थे, इस मोप के ज़रिए आप मिनटों में कर लेंगे, और बल्कि मुझे कमेंट में भी मैसेज करेंगे कि वाकई में ये यूज़फुल रहा है। और वाकई में यूज़फुल मैं आपको ये मोप बता रही हूँ कि इसमें आपके पैसे भी बिल्कुल खर्च नहीं होने वाले। इसके साथ हमें एक डंडा चाहिए, अगर आपके पास वाइपर का टूटा हुआ पुराना डंडा है। मेरी एक आदत है, पुरानी चीज़ें मैं ना कोई एक्स्ट्रा पुरानी हो जाए, जिस तरह हमें चाहिए भी नहीं होती, वैसे वो न्यू होती हैं। जैसे फूल झाड़ू ले लें तो उसके डंडे होते हैं, मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं ऐसे छत पे रखवा लेती हूँ। और ऐसी जो चीज़ें होती हैं हम उसको ईज़िली रीयूज़ कर सकते हैं। इस पे देखिए मैंने कपड़ा इसी तरह से पड़ा हुआ था फालतू सा, इस पे बांध लिया था, और अब इसको हम अच्छे से सेटअप करेंगे। आप ये देखिए, कभी जुगाड़ भी बहुत ही काम आते हैं। कभी ये देखिए, हो सकता है आप इजीली ये बाज़ार से जो है मॉप बाय कर सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है आपके पास कोई प्रॉब्लम हो, आप जा नहीं सकते, यानी मजबूरी हो जाती है, तो ये आप खुद घर बैठे कर लेंगे। अच्छा, ये नीचे से जो एक्स्ट्रा था वो मैं इसको ट्रिमिंग उसकी कर ली थी, कटिंग कर ली थी, क्योंकि वो ऊपर नीचे जो है ना अच्छा नहीं लग रहा था। इस तरह इसकी लुक बड़ी प्यारी फिनिशिंग हुई है अब जो मैं इसको बनाऊँगी। तो ये रूप की शक्ल में बन गई थी। अब मैं इसको इसी तरह गोल गोल घुमाती जाऊँगी और एंड में मैंने इसको नोट लगा लेनी है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वाइट टी शर्ट हो या वाइट ही बनियान हो, आपके पास जो भी फालतू टी शर्ट हैं 2-3 को आप इस तरह कट करें, और इस तरह से मैं अब ये देखिए, ये जो बनियान का जो नीचे वाला सिरा था ना, वो काफ़ी हार्ड होता है, हार्ड नहीं कह सकते, इस तरह होता है कि जब हम उसको बांधें तो ये फटेगा नहीं। और ये आपने अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पे नोट आपने इतनी मज़बूत से लगानी है कि जब आप मोप लगाएं ये खुले ना, और जब आपका अगर दिल चाहे तो आप इसे खोल के वॉश भी कर सकती हैं या मेड से करवा सकती हैं। इसको इसी तरह रैप करके मैं नोट लगा लूँगी। सफाई के दरमियान आपको कभी भी अब मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा जैसे ही आप इसको बनाएंगी, क्योंकि फ्रिज के पीछे बिल्कुल तंग जगह होती है, वहाँ पे भी पोछी नहीं लगती। इसी तरह हम बेड के नीचे भी हमारा हाथ नहीं जाता। ये देखिए खूबसूरत सा ये मॉप तैयार हो गया, और कोई कहेगा भी नहीं कि मैंने घर में खुद बनाया। आप भी इसी तरह अपने घर में बनाएं और अपने बजट को अपने हाथों में ही लें, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा ही खर्च है। अच्छा, ये देखिए इस तरह आप इस तरह डस्टिंग कर सकती हैं पर्दों वगैरह की, दीवार पे भी जो अक्सर जाला वगैरह होता है। और दूसरी तरफ आप इसको एज अ मॉप भी यूज़ कर सकती हैं। दोनों ही तरीके आसान हैं।
लेकिन जो अगर आपने इससे पोछी लगानी है तो फिर ये दीवारों पे या पर्दे वगैरह पे इसका यूज़ नहीं होगा। ये दोनों आपको अलग-अलग 2 बनाने पड़ेंगे। ये मेरी टीवी की ये इस तरह टेबल है, यहाँ पे भी हाथ नहीं जाता, यहाँ पे भी इजीली से ये पोछा लगा सकते हैं। इसी तरह देखिए बेड के कोने में कितनी ये सॉरी फ्रिज के कोने में बिल्कुल कम जगह है, लेकिन अब इस तरीके से आप आसानी से फ्रिज के पीछे से, बेड के नीचे से और जहाँ-जहाँ आपका हाथ नहीं जाता आप यकीनन अच्छी क्लीनिंग कर सकती हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक तो ज़रूर करना, और जो चैनल पे मेरे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब देखिए यहाँ से भी सफाई हो गई है, अब रही बारी बेड की। अब देखिए बेड के नीचे भी मैं ये पहले सफाई करके आपको दिखा रही हूँ, कितना आसान है इस मॉप के ज़रिए बेड के नीचे से क्लीनिंग। और जब हम पोंछी से लगाते थे तो वो भी आपको दिखाऊंगी, मेरा हाथ वहाँ तक जाएगा ही नहीं, बस हम शुरू से लगा लेते थे और इससे इंसान थकता भी बहुत है। खड़े होकर पोंछी लगाने से बिल्कुल भी इंसान थकता नहीं है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।